हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं द्विवेदी विदु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे व्लॉग में। आज हम पहुंचे हैं प्रताप गौरव केंद्र जो आया है उदयपुर में, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के अद्भुत जीवन और मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। टिकट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पर पर्सन 100 रुपीज़ था, और अगर आपको लाइट एंड साउंड शो एंड स्टेच्यू ऑफ प्राइड भी देखना है तो उसके 20-20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। जैसे ही हम प्रताप गौरव केंद्र में प्रवेश करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम एक इतिहास की एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। जिस वीर ने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, आज हम उनकी प्रेरणादायक कहानी को बहुत करीब से जानने वाले हैं। हमारे जो गाइड थे उनको आने में थोड़ी देरी थी, तो हमने थोड़ा ऐसे चल के एक्सप्लोर किया वहाँ पे। तो मेरे को एक मंदिर तक जाने का रास्ता दिखाई दिया, वो था इसके बिल्कुल पास में। तो ये था भारत माता का मंदिर। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड देखा तो मैंने सोचा चलो ना यहाँ पे भी दर्शन करके आते हैं, क्योंकि हमारे गाइड तो अभी तक नहीं आए थे। भव्य प्रतिमा के दर्शन कीजिए। तो चलो, हमें वहाँ जाने का तो अभी टाइम है, तो सबसे पहले इधर जाके दर्शन कर लेते हैं। तो चलो, हमने सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर दिया और दोनों साइड ऐसे प्लांट्स भी रखे थे, तो उसका नज़ारा भी एक अलग ही था। और सामने आपको मीराबाई की प्रतिमा भी दिखाई दे रही है। तो हमारा ये जो भारत माता का मंदिर है वो बहुत ऊपर पे है। वहाँ ऊपर जाके जो नज़ारा है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। वो वर्थ इट था कि इतनी सीढ़ियाँ हमने चढ़ी और ऊपर जाके जो हमें नज़ारा देखने को मिला वो बहुत आनंददायक था। तो बस हम चढ़ते गए और चढ़ते गए। फाइनली इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के थक गए। अभी और भी इतनी सीढ़ियाँ है। ये आ गया है मंदिर। अभी हम इधर हमारे चप्पल निकाल देते हैं। मेरे को नहीं लगता इधर कोई है। अरे वो बंदर है, देखो वहाँ पे आपको बंदर दिख रहा है पीछे, ये वाला देखो, ये रहा, देखा बंदर। चलो चलते हैं, चलो। हम दोनों भाई बहन पहुंच गए ये मंदिर पे। बहुत ऊंचाई पे है ये वाला मंदिर। हमें सांसें भी फूल गई। व्यू देखो भाई इधर से। अभी चढ़ना कैंसिल है। ओह माय गॉड, फाइनली वर्थिंग। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ तभी इसका आपको पता चलेगा। पर जस्ट ना इधर से आप व्यू देखो, यहाँ का व्यू देखो भाई। तो चलिए, अभी मैं आपको भारत माता की प्रतिमा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मंदिर पे हमारे सिवा कोई नहीं था, पता नहीं क्यों पूरा मंदिर ऐसे खाली था, कोई था ही नहीं। तो ये है भारत माता की प्रतिमा। तो हमने इधर दर्शन कर लिए और थोड़ी देर बैठ के इधर जो व्यू है उसका आनंद भी लिया। तो ऐसे हमको बहुत अच्छा लगता था कि भाई हमारे सिवा कोई था ही नहीं, तो हमने ऐसे बहुत मज़ा किया इधर पे। और इधर का व्यू भी देखो आप, कितना सुंदर है। तो इधर ऐसे शांति से आप 10-15 मिनट खड़े रहोगे फिर भी आपको मज़ा आएगा। फिर हम नीचे आ गए और हमें जो देखना था वो सारे शोज़ वो हम देखेंगे। अभी हम जाने वाले हैं हल्दी घाटी का युद्ध समझने के लिए और कैसे युद्ध हुआ था वो सब देखने के लिए। तो हमारे गाइड भी आ गए हैं और वो हमें जो पूरा युद्ध है वो पूरा समझाएंगे। कितने हैं? 15-20 की बता ज्यादा है, लेकिन आराम से चलेंगे ना ऐसा। कोई बात नहीं। आप सुनना, यहाँ पे मैं हल्दीघाटी युद्ध के बारे में बताने जा रही हूँ आपको कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। लेकिन अकबर तो आते ही नहीं, मानसिंह युद्ध करते और हल्दीघाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 में। ये देखो दीवार यहाँ की ना। ओह माय गॉड, यहाँ का लुक देखो भाई, कितना बढ़िया है यहाँ का। ये सारे मुगल सेना है। ये सारे ग्रीन ड्रेस वाले जो मुगल सेना अकबर के सेना है, ब्लू ड्रेस वाले महाराणा प्रताप के सेना है। महाराणा प्रताप चेतक के ऊपर बैठे हुए। महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम था चेतक। महाराणा प्रताप दर्रे से निकलकर मुगल सेना के ऊपर आक्रमण करते। मुगल सेना झेल नहीं पाते और ये डर कर 8 से 10 किलोमीटर तक अपना डेरा की ओर भागती। उस समय एक मेहतर खान था मुगल सेना का, बहुत चतुर होता है।
जो झूठा आश्वासन देते हुए ढोल बजाकर मुगल सेना को रोकते और कहते कि अकबर आ रहे, ताकि अकबर तो होते अजमेर में, और झूठा आश्वासन के कारण मुगल सेना युद्ध करते हुए खमनौर गांव में पहुंचते, जहाँ पे हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे युद्ध हुआ ना। हाँ, यहाँ पे युद्ध हुआ था। ये खमनौर गांव में दोनों सेना में भिड़ंत होती, मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना, और इतना भीषण युद्ध होते हैं, चारों तरफ लाशें बिक जाती है, और इतना रक्त के बहाव होता है, जो उस टाइम बरसात भी होती है, बरसाती पानी और रक्त दोनों में इसका तालाब सा बन जाता है, जब भी ये रक्त से जाता है। ये महाराणा प्रताप के हाथी, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, लेकिन हाथी का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद इतना शक्तिशाली होता है, जो अकबर के 14 हाथियों को अकेले ने मार गिरा था हल्दीघाटी युद्ध में। अकबर तक खबर चलता है, तब अकबर कहता है महाराणा प्रताप भले जीवित मिले या मृत्यु, राम प्रसाद जीवित चाहिए। महावत को मार गिरा कर राम प्रसाद को हल्दीघाटी युद्ध में से बंदी बनाकर अजमेर ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद इंसान के तो धर्मांतरण करते, जो करते जानवरों की भी कर देते, मतलब इसके नाम चेंज कर देते। राम प्रसाद से पीर प्रसाद नाम रख देते, लेकिन राम प्रसाद इतना स्वामी भक्त था, जो 18 दिन तक बिना अंजल के अपना प्राण त्याग देते। जो अकबर भी दंग ले जाता है, ऐसा जानवर होते हुए में इतना स्वामी भक्त हो सकते हैं कि ये राम प्रसाद। ये अपना हाथी बहुत सरस था, हाथी ना, राम प्रसाद नाम। राम प्रसाद ये है महाराणा प्रताप और अकबर की सबसे शक्तिशाली सेना थे बहलोल खान। जब महाराणा प्रताप 36 साल की आयु में हल्दीघाटी युद्ध करते, तो उस टाइम मानसिंह के ऊपर आक्रमण करते, मानसिंह का डर से पीछे हट जाते, और ये बहलोल खान सामने आते, महाराणा प्रताप एक ही वार से सिर से लेकर घोड़े से मिलती 2 टुकड़े में। तो मुगल सेना इनको महाराणा प्रताप समझकर घेराबंदी कर लेते, लेकिन यहाँ पे झालामन युद्ध करते करते शहीद हो जाते। बाद में मुगल सेना को पता चलता है कि महाराणा प्रताप नहीं थे, झालामन। ये भिल्लू राणा है, जो महाराणा प्रताप का दूसरा सेनापति था। इनको राणा पंजाबी भील लोग थे। इनको पर्वतीय क्षेत्र से ही आक्रमण करने आते थे, मुगल सेना को समतल जगह से। जब महाराणा प्रताप पहाड़ी इलाके में जाते थे, ये भिल्लू राणा महाराणा प्रताप को सहयोग करते हुए गोरिल्ला पद्धति और छापामार पद्धति, तीर कमान और पत्थरबाजी से आक्रमण करते हुए मुगल सेना को आधा को मार गिराते, जो बचते उसको खदेड़ते उसकी डेरा तक पहुंचाते थे। ये युद्ध सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक था, 5 घंटे के युद्ध। उसके बाद महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध विजय कर अपना घायल चेतक को लेकर एक सुरक्षित रास्ते से निकलते समय बरसाती नाला था। बरसाती नाला 20 फीट का होता, और 3 टांग पे चेतक महाराणा प्रताप को लेकर 20 फीट का नाला एक ही बार में पार कराते हुए इधर। ये एक इमली का पेड़ था, बड़ा सा इमली का पेड़ था। वहां पे चेतक बड़ा गिर पड़ता और ज्यादा रक्त बहाव होने के कारण चेतक प्राण त्यागते थे, जो अभी भी हल्दीघाटी में महावीर जी के मंदिर के सामने समाधि बनी है। ये ओरिजिनल हल्दीघाटी कर रहा, और ये रखता गोगुंदा की स्टोरी में आपको यहाँ समझ। ये जगह अजमेर, ये अकबर मानसिंह असफ खान। जब ये दोनों हल्दीघाटी युद्ध हारने के बाद जब गोगुंदा छोड़कर अजमेर पहुंचते अकबर के दरबार में, अकबर इनके असफलता देखकर इनके डोरी बंद करवा देते, मतलब अंदर प्रवेश होने नहीं देते। और अकबर इनको कहते हैं अगर हल्दीघाटी युद्ध विजय होकर आते तो इनको पुरस्कार दिया जाता, लेकिन ये युद्ध हार कर गए थे, इसलिए इनको बाहर निकाल देते और अकबर इनको 6 महीने तक सजा देते। एक लिंजी मारा गया, हाँ, एक लिंजी। ये तो नहीं है एक लिंजी, ये दावरगढ़ के एक लिंजी था, 4 मुखी। उसके बाद महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध विजय को यावरगढ़ पहुंचते। यावरगढ़ यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। वहाँ पे महाराणा प्रताप 1576 से लेकर 85 तक संघर्षकालीन काल पर 9 साल तक यावरगढ़ में रहते। उसके बाद नया राजधानी बनाते हैं चावंडी। वहाँ पे शांतिकालीन बनाकर 12 साल तक रहते। उस बीच में एक शेर हमला करता है गाय के ऊपर, तो गौ रक्षा के लिए जब महाराणा प्रताप जाते शेर से बचाने के लिए, तो शेर से लड़ते समय शेर के नखों से पेट के आते खिंच जाते, और कुछ समय बीमार होने के कारण। अभी हमने वो हल्दीघाटी का देख लिया, अभी हम चलते हैं आगे। ये महाराणा प्रताप की स्टैचू 57 फीट की है, क्योंकि इनकी आयु 57 साल के थे, इसलिए 57 फीट के बनाया गया। और ये अष्ट धातु 8 धातु के बनी हुई है, 1200 पीसेस में बनाई गया, और 40 टन की मूर्ति है, 2008 में बनाई। थोड़ा आगे चलते ही हमें यहाँ पे थोड़ी प्रतिमा दिखाई दी, तो हमने सारी प्रतिमा देखी और उनके बारे में समझा कि वो लोग कौन थे, किसकी प्रतिमा थी और उनका बलिदान क्या था देश के लिए। तो हमने सारी इधर देखी, और अभी जो ये प्रताप गौरव केंद्र है वो मैंने आपको आधा दिखाया है इस ब्लॉग में,
आधा मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं दिया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे पार्ट 2 में, तो चलो बाय बाय।